Hello everyone, I'm Sapna and my today's topic is sorting. Arranging the data in ascending or descending order is known sorting. In simple words, we can say sorting means arranging the given elements or data in an ordered sequence. The main purpose of sorting is easily and quickly locate an element in the sorted list and design on efficient algorithm. So I am reading here. Sorting refers to arranging data in a particular format. Sorting algorithm specifies the way to arranging data in a particular order. Most common orders in the numerical or lexicographical order. The importance of sorting lies in the fact that data searching can be optimized to very high level. If data stored in a sorted manner, sorting is also used to represent data in more readable format. Okay, so following are the some examples of real life of sorting. So there's a second line. Most common order are in numerical. Orders कहते हैं या numerical होते हैं या lexicographical होते हैं. Lexicographical is the activity or the profession of writing dictionaries. Okay, so यहाँ पे देखिए examples हैं. Two examples are given there. Telephone directory and dictionary. ये दो example हैं. The best example of real life in sorting is telephone directory or dictionary. Now next topic is in place sorting or not in place sorting. Sorting algorithm may require some extra space for comparison and temporary storage of few elements. जब sorting की जाती है तो sorting करते टाइम हमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है. किस लिए? या तो कंपैरिजन करने के लिए आपस में एलिमेंट का, या उस एलिमेंट को थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी कहीं स्टोर करने के लिए. ओके, तो इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम डू नॉट रिक्वायर एनी एक्स्ट्रा स्पेस एंड सॉर्टिंग इज सेड टू बी हैपन इन प्लेस विद द एरे इटसेल्फ. ओके, तो वो कहता रहे हैं कि जो इन प्लेस सॉर्टिंग है उसको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ओके, जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है. इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? बबल सॉर्ट. However, in some sorting algorithm, the program requires the space which is more or equal to the elements being sorted. Sorting which uses equal or more space is called not in place sorting. और ऐसी sorting जिसमें कि आपको या तो एलिमेंट के इक्वल या उससे थोड़ी ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है, तो आप लोग क्या कह सकते हो उसको? नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग. द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेबल एंड अनस्टेबल sorting. If a sorting algorithm, after sorting, the content does not change the sequence of similar content in which they appear, it is called stable sorting. अब उस एल्गोरिथम में या प्रोग्राम में जब आप सॉर्टिंग करते हो, सॉर्ट करते समय जब आपकी कोई भी ऐसी वैल्यू हो जो सिमिलर हो, कोई भी दो वैल्यू, दो एलिमेंट एक जैसे आ जाते हैं, तो उन एलिमेंट्स की सीक्वेंस को वो चेंज नहीं करता है. ठीक है ना? तो उसे कहते हैं स्टेबल. और नेक्स्ट वन इज इफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम आफ्टर सॉर्टिंग द कंटेंट्स चेंजेस द सीक्वेंस ऑफ सिमिलर कंटेंट इन विच दे अपीयर, इट इज कॉल्ड अनस्टेबल सॉर्टिंग. सो वी विल सी हियर द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट स्टेबल सॉर्टिंग. सो लुक हियर 35, 33, 42, 10, 14, 19, 26, 44 एंड 31. सो दो सिमिलर कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके? 26, 26. ये दोनों एक साथ आ रहे हैं आपके, मतलब एक साथ मीन्स आपके जो डेटा स्टोर है उसमें 26 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है. ठीक है, तो अब आफ्टर सॉर्टिंग क्या हुआ उसकी वैल्यूज़ को देखेंगे. आफ्टर सॉर्टिंग 10, 14, 19, 60, 26 एंड 26. ठीक है, सॉर्ट होने के बाद 26, 26 आ गया. ऊपर जो 26 था पहले था वो पहले आया है, जो बाद में था वो बाद में आया. इनकी सीक्वेंस उसने चेंज नहीं की है. ठीक है, ओके. तो नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट देखते हैं ये वाला एग्जांपल कि इफ़ सॉर्टिंग एल्गोरिथम आफ्टर सॉर्टिंग द कंटेंट चेंजेस द सीक्वेंस ऑफ सिमिलर कंटेंट. तो ये क्या करता है कि सिमिलर जो एलिमेंट्स हैं उनकी सीक्वेंस को चेंज कर देता है. एग्जाम्पल इज देयर अगेन, दीज आर द वैल्यूज़. ओके, सेम सिमिलर वैल्यूज़ आर देयर 26 एंड 26. जब उन्होंने सॉर्ट किया, सॉर्ट करते हुए आप देखोगे जो पहले वैल्यू थी वो ये बाद में आई है और जो बाद की वैल्यू थी वो पहले आई है.
तो मतलब सिमिलर जो आपके कंटेंट हैं उनकी सीक्वेंस को इसने चेंज कर दिया. ओके, सो दिस इज स्टेबल एंड नॉन स्टेबल. ओके, अनस्टेबल. नाउ अगेन इज नेक्स्ट वन इज adaptive and non-adaptive sorting algorithm. A sorting algorithm is said to be adaptive if it takes advantage of already sorted elements in the list to be sorted. That is, while sorting if the source list has some elements already sorted, adaptive algorithm will take the into account and will try not to reorder them. अडेप्टिव ऑर्डर में क्या होता है कि जब वो सॉर्टिंग करता है तो वो देखता है कि इसमें कुछ एलिमेंट्स ऑलरेडी सॉर्टेड हैं, तो वो उनको भी अपनी सॉर्टेड लिस्ट में ले लेता है, उनको रीऑर्डर वापस नहीं करता है क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड हैं, और जो अनसॉर्टेड है उन बाकी को वो सॉर्टेड कर देता है. तो ये क्या हो गया आपका अडेप्टिव. ठीक है, और नॉन अडेप्टिव एल्गोरिथम क्या करता है कि इज़ वन विच does not take into account the element which are the already sorted. They try to force every single element to be reordered to confirm their sort. देखिए ये रहा, this one is कि वो क्या करता है, जो नॉन एडेप्टिव है वो क्या करता है कि वो ये नहीं देखता है आपका कि वो सॉर्ट हैं या नहीं है, वो तो क्या करता है कि सारे ही एलिमेंट्स को दोबारा रीऑर्डर से सॉर्ट करता है. ओके, तो दिस इज़ द डिफरेंस. अडेप्टिव ने क्या किया कि वो देखता है कि कुछ सॉर्टेड हैं तो उनको वापस रीऑर्डर नहीं करता, बाकी को सॉर्ट कर देता है. और सेकंड वाला जो है वो उसको ये मतलब नहीं है सॉर्टेड है या नहीं है. दे ट्राई टू फोर्स एवरी सिंगल एलिमेंट टू बी रीऑर्डर्ड. वो हर एक एलिमेंट को दोबारा से, अगर सॉर्टेड है तो भी, नहीं है तो वैसे ही करना उसको, और जो है उनको भी दोबारा सॉर्ट कर देता है. ओके, next is increasing order. A sequence of value is said to be in increasing order if the successive element is greater than the previous one. Increasing means आगे बढ़ती हुई वैल्यू आपकी, उसको क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट होता है, उसको क्या कहते हैं, इंक्रीज हो रही है वैल्यू, तो वो कह रहे हैं कि इफ़ द सक्सेसिव एलिमेंट इज़ ग्रेटर. ओके, अगर वो आगे वाला जो आपका एक एक करके जो आपकी वैल्यूज़ आएंगी वो प्रीवियस वैल्यू से ग्रेटर होती जाएंगी, तो वो क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर कहलाएगा. ओके, वैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर है, अगर वो आपकी वैल्यू पीछे आपकी फर्स्ट वैल्यू से प्रीवियस वैल्यू से आपकी डिक्रीज होती जाएंगी, एक एक कम होती जाएंगी, तो वो आपकी क्या कहलाएंगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर. नेक्स्ट वन इज नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर. A sequence of value is said to be non-increasing order if the successive element is less than or equal to the previous element. आपके वो कह रहे हैं कि जो आपका एलिमेंट है वो उससे, जो आपका प्रीवियस एलिमेंट है उससे लेस हो या उससे लेस देन हो या इक्वल हो, तो उसको क्या कहते हैं, नॉन इंक्रीजिंग. तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल इज गिवन देयर 9, फिर 8, फिर 6, फिर 3, फिर 3, फिर 1. Okay, this is very simple. And the next one is non-decreasing. A sequence of values is said to be non-decreasing order if the successive element is greater than or equal to the previous. ठीक है ना, प्रीवियस के बराबर हो या प्रीवियस के ग्रेटर हो. तो ये आ रहा है आपका. These are very easy, जैसे काउंटिंग होती है वैसे ही सारा कुछ चल रहा है सॉर्टिंग का. Now the next one is bubble sort. We will read about the bubble sort. Bubble sort is a simple sort algorithm. This algorithm is comparison based algorithm. ये algorithm हमारा क्या है, comparison based algorithm है. ये याद रखना है हमको कि this is comparison based algorithm in which each pair of adjacent element is compared and the elements are swapped if they are not in order. एक एलिमेंट अपने आगे वाले एलिमेंट को चेक करता है, अगर वो उससे छोटा है तो एलिमेंट्स वहीं रह जाता है, अगर आगे वाला छोटा है और प्रीवियस जो है वो बड़ा है तो उस वैल्यू को वो स्वैप करके और जो ग्रेटर वैल्यू है वो पीछे चली जाती है. ठीक है, तो आगे देखते हैं हाउ बबल सॉर्ट वर्क्स. वी टेक एन अनसॉर्टेड एरे फॉर आवर एग्जाम्पल. बबल सॉर्ट टेक्स O and 2 time we were keeping in it's short and precise. There's an example. There are elements 14, 33, 27, 35 and 10.
Now we will see how bubble sort works. Bubble sort starts with very first two elements, comparing them to check which one is greater. ओके, चेक करेगा कि कौन सा बड़ा है. तो अब इसने इसको चेक किया. क्या चेक किया कि ये 14 है और ये 33 है. इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? नेचुरल है 33 दिख ही रहा है, वो 14 से बड़ा है. तो बड़ा है तो उसको स्वैप नहीं करेगा, उसको एज इट इज़ छोड़ देगा. तो हमारी सेकंड क्या आ जाएगा? 40, 33, 27. मतलब कुछ भी हमें स्वैप नहीं करना पड़ा. स्वैप करेंगे, क्यों स्वैप कर रहे हैं? सॉर्टिंग के लिए स्वैप कर रहे हैं. तो हमें यहाँ पे स्वैप नहीं करना पड़ा क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट वैल्यू जो है वो सेकेंड वैल्यू से छोटी है. In the case value 33 is greater than 14, so it is already sorted location. Now we compare 33 with 27. अब किससे करेंगे? नेक्स्ट 2 ले लेंगे. कौन से दो हैं यहाँ पे? 33 और 27. अब इनको चेक करेगा. अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? 33 बड़ा है. तो 27 जो है वो स्वैप होके आगे आ जाएगा. ठीक है. We find that 27 is smaller than 33. एंड दीज टू वैल्यूज़ मस्ट बी स्वैप्ड. तो ये वैल्यू तो स्वैप्ड होंगी ही, क्योंकि जो वैल्यू आप सॉर्ट कर रहे हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हो तो पहले छोटी वैल्यू होती है, फिर एक उससे इंक्रीज़ होती है, फिर 1 बाय 1 करके वो +1 +1 +1 करके इंक्रीज़ होती जाती हैं. सो 33 27 से बड़ी थी, इसलिए 27 जो है वो आगे आ गया और 33 पीछे चला गया. द न्यू एरे शुड लुक लाइक दिस. जो नया एरे बन गया वो ऐसे बन गया. 14, 27 and 33. Next we compare 33 and 35. We find the both are already sorted positions. Next two जब हमने चेक किए तो वो क्या बता रहा है? 33 and 35. तो 33 जो है अपने नेक्स्ट एलिमेंट से छोटा है. ठीक है. तो हमको इसको सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है. सो 14 अब कैसे दिखाई देगा? 14, 27, 33, 35 एंड 10. नाउ देन वी मूव टू द नेक्स्ट टू वैल्यूज़. अब नेक्स्ट टू वैल्यूज़ पे चलते हैं. नेक्स्ट टू वैल्यूज़ कौन सी रह गई हमारी? 35 और 10. अब 35 और 10 में से 10 हमारा छोटा है और 35 बड़ा है, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में स्वैप हो जाएंगी. क्लियर? तो स्वैप हो गई. तो ये कैसे आ गया? वी नो देन द 10 इज़ स्मॉलर देन 35. तो वो पहले से ही आपने को क्या करना? सॉर्ट करना. उसको सॉर्ट करने के लिए हमने देखा वो कैसे आ गया. ये आ गई हमारी वैल्यूज़. जैसे ही उन्होंने आपस में एक दूसरे को स्वैप किया तो हमारा 14, 27, 33 और ये दो वैल्यू आपस में स्वैप हो गई. 35 जो है 10 की जगह आ गई, 10 जो है वो 35 की जगह आ गई क्योंकि 10 35 से छोटा है. हम सॉर्ट कर रहे हैं ना. हमने 5 एलिमेंट्स लिए हैं. अब एलिमेंट्स को हम चेक कर रहे हैं कि हमें इनको सॉर्ट करना है. सॉर्ट करने के लिए रीड करना पड़ेगा. रीड किया तो देखा जो वैल्यू छोटी है उसको आगे ले आओ और जो बड़ी है उसको पीछे ले जाओ. बट कैसे? कि दो जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको आपस में ये कंपेयर करता जाता है और स्वैप करता जाता है. ठीक है. देखिए, वी आर नो showing how an array should look like after each iteration. After the second iteration it should looks like. अब ये क्या हो जाएगा? अब कैसा दिखाई देगा? अब ऐसे दिखाई देगा 14, 27, 10, 33, 35. क्यों? क्योंकि आपने क्या किया? पहले 35 और 10 को किया था तो 10 आगे आ गया था. फिर जब आप दोबारा चले तो आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आ रहा है. लेकिन जब नेक्स्ट 2 आएंगे आपके तो 33 और 10 आपका कंपेयर करेगा तो 33 पीछे चला जाएगा, 10 आगे आ जाएगा. ओके. फिर नेक्स्ट जब आप लूप चलेगा तो अब सही है बिल्कुल. क्या सही है? कि 14 सही है और 33, 35 सही है. अब सेकंड को उसको करना पड़ेगा किससे? 27 से. ठीक है ना. 10 और 27 से. तो 10 और 27 से करेगा तो क्या है कि 10 हमारा छोटा है, स्मॉलर देन 27. ठीक है. तो क्या किया उसने? इसको भी स्वैप कर दिया, यानी कि 10 जो है वो आगे आ गया और 27 जो है वो पीछे चला गया. ठीक है. नाउ एंड व्हेन there is no swap required, bubble sort learns that an array is completely sorted. अब जब कोई स्वैपिंग नहीं रह गई है करने के लिए, क्योंकि अगर हम इसको रीड करेंगे 10, 14, 27, 33, 35. अब ये क्या हो गया? हमारा स्वैप हो गया. इसमें मतलब ये हुआ कि हमने इसको सॉर्ट कर लिया है. किसके थ्रू? बबल सॉर्ट के थ्रू. नाउ द नेक्स्ट सॉर्टिंग इज
नेक्स्ट सॉर्टिंग टेक्निक इज सिलेक्शन सॉर्ट. बबल सॉर्ट क्लियर हो गया. अब हम पढ़ते हैं सिलेक्शन सॉर्ट. सिलेक्शन सॉर्ट इज ए सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम. This sorting algorithm is an in-place comparison based algorithm in which the list is divided into two parts. जो लिस्ट होगी आपके एलिमेंट्स की वो उसको सबसे पहले टू पार्ट्स में डिवाइडेड कर देगा. द सॉर्टेड पार्ट एट द लेफ्ट हैंड एंड द अनसॉर्टेड पार्ट एट द राइट हैंड. वो जब पहले उसको सेलेक्ट कर लेगा, जो इसको सॉर्टेड पार्ट होगा वो उसको तो ले जाएगा लेफ्ट हैंड में, और जो अनसॉर्टेड पार्ट है उसको वो किस तरफ ले जाएगा, राइट हैंड में. द सॉर्टेड पार्ट इज एम्प्टी and the unsorted part is entire list. The smallest element is selected from the unsorted array and swapped with the leftmost element and the element because a part of the sorted array. This process continues moving unsorted array boundary by one element to the right. This algorithm is not suitable for large data set. Its average and worst case complexities are O and 2 where n is the number of items. तो अब इसको हम समझते हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट में क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले वो बता रहे हैं कि हम इनको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. टू पार्ट्स में डिवाइडेड करने के बाद जो सॉर्टेड होते हैं एलिमेंट्स उनको हम लेफ्ट साइड में ले जाते हैं और जो अनसॉर्टेड होते हैं उनको हम राइट साइड में ले जाते हैं. सो देयर इज एग्जाम्पल. Elements are 14, 33, 27, 10, 35, 19, 42 and 44. For the first position in the sorted list, the whole list is scanned. पूरी जो लिस्ट है आपकी उसको sequentially स्कैन करेगा. The first position where is the 14 stored presently. अभी आपकी जो लिस्ट है उसमें 14 जो है वो फर्स्ट नंबर पे है. तो we search the whole list and find that the 10 is the लोवेस्ट वैल्यू. तो वो क्या करेगा, 14 देखेगा और उसके बाद उसको स्कैन करेगा कि इसको स्कैन करता हुआ देखेगा कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है. 14 के अकॉर्डिंग अगर चलेगा तो देखता हुआ चलेगा कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी. सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आई, 10 आ गई. ठीक है, तो उसने देखा सबसे छोटी वैल्यू है 10. सो वी रिप्लेस 14 विथ 10. तो हम क्या करेंगे, 14 को 10 से रिप्लेस कर देंगे. आफ्टर वन इटरेशन 10 विच हैपन्स टू बी द मिनिमम वैल्यू इन द लिस्ट, जो कि लिस्ट की सबसे छोटी वैल्यू है. अपीयर्स इन द फर्स्ट पोजीशन, वो किस पे आ जाएगी, सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगी. फॉर द सेकेंड पोजीशन वेयर 33 इज रिसाइडिंग वी स्टार्ट स्कैनिंग द रेस्ट ऑफ द लिस्ट इन लीनियर मैनर. अब क्या हुआ, दोबारा वो चलेगा चेक करने के लिए कि जहाँ पे सेकेंड वैल्यू क्या है 33 को देखने जाएगा कि इसके बाद कौन सी वैल्यू है जो रेस्ट ऑफ लिस्ट इन द लीनियर मैनर, मतलब उसको देखता हुआ चलेगा अब सेकंड पोजीशन पे कौन सी वैल्यू आएगी. तो उसने देखना शुरू किया. 10 आपका आ गया स्टार्टिंग में. ठीक है, 10 के जैसे आगे आ गया तो बाकी 33, 27, 14 वैसे कैसे पीछे एलिमेंट्स रह गए आपके. नाउ वी फाइंड दैट 14 इज़ द सेकेंड लोवेस्ट वैल्यू. अब उसने क्या चेक किया कि सेकेंड वैल्यू 33 को लेके चला वो, तो सबसे क्या पता चला कि उसकी सेकेंड वैल्यू क्या है, लोएस्ट वैल्यू क्या है, 33 है. एंड इट शुड अपीयर एट द सेकेंड प्लेस. तो उसको कहाँ आना चाहिए, सेकेंड प्लेस पे आना चाहिए. ओके, तो उसको उसने स्वैप कर दिया. अब एक चीज़ है कि बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट में मीनिंग मतलब फ़र्क ये है कि वहाँ पे क्या कर रहा था, दो वैल्यूज़ को ले रहा था. दो वैल्यूज़ को लेता, उनमें आपस में कंपेयर करता, स्वैप करने की ज़रूरत होती है तो स्वैप करता, नहीं तो नेक्स्ट एलिमेंट को नेक्स्ट 2 एलिमेंट लेता. और इसमें आपके क्या कर रहा है कि एक पहले लिस्ट लिखी, उसने लिस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया. डिवाइड कैसे करेगा, वो लेफ्ट में सॉर्टेड और राइट में अनसॉर्टेड. उसके लिए भी उसने पहले क्या किया, फर्स्ट वैल्यू देखी 14 थी, 14 से के हिसाब से देखा उसने क्या उससे कोई छोटी वैल्यू है, हाँ 10 है. तो उसने क्या माना कि हाँ सबसे छोटी वैल्यू 10 है, वो सबसे नीचे 10 को ले आ गया. ठीक है, उसके बाद क्या किया उसने, फिर 33 पे गया. 33 पे उसने क्या देखा कि for the second position where 33 is residing we start scanning the rest of list in a linear. जहाँ पे 33 है उसने वहाँ से फिर उसने लीनियर सर्चिंग शुरू करी. we find the 14 is the second lowest position. क्या मिला उसको कि 33 के बाद 10 के बाद जो सबसे लोएस्ट है 10 के बाद जितनी बची हैं उनमें से वो क्या है, 14 है. तो 14 का आना चाहिए, सेकेंड नंबर पे आना चाहिए. तो आफ्टर 2 इटरेशंस 2 लीस्ट वैल्यूज़ आर पोजिशन्ड फॉर द बिगनिंग, है ना. अब क्या कह रहा है कि 2 ही इटरेशन के बाद 2 ही आपकी लूपिंग चलने के बाद 14 जो वैल्यू है वो आपकी सेकंड वैल्यू पे आ गई. ठीक है, अब हमारा क्या हो गया,
10, 14, 27, 33, 35 हो गया। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। आगे बता रहे हैं वो कि द सेम प्रोसेस अप्लाई टू द रेस्ट ऑफ द लीन। अब क्या करना है, सेम ऐसा का ऐसा प्रोसेस जो है अप्लाई करना है सभी पे। ठीक है, आगे देखते जाएंगे, चेक करते जाएंगे, जो सबसे छोटा होता है वो आगे आता जाएगा। फर्स्ट में 10 आ गया, 14 आ गया, 14 के बाद 27 आ गया, फिर सेकंड चेक करने चला वो 27 से उसको क्या मिला, 19 छोटा मिल गया, तो 19 आगे आ गया। ओके, फिर 99 के बाद वो आगे गया, तो 19 से जस्ट 19 से बगैर क्या मिला उसको, 27, जो कि बाकी बाकी इतने एलिमेंट है उनसे लोएस्ट वैल्यू है 27, तो वो 27 यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर ऐसे ही उसको लूप चलाता हुआ आगे गया और चेक करता गया, जैसे जैसे छोटी वैल्यू आती गई उनको आगे लेता गया और बड़ी वैल्यू को वो पीछे करता गया। तो लास्ट में हमारा क्या सॉर्ट हो गया, 10, 14, 19, 27, 33, 42 एंड 44. नाउ यूजिंग selection sort the elements are sorted. Now third sorting. Third is merge sort. Merge sort is the sorting technique based on divide and conquer technique with worst case time complexity being O and log n. It is one of the most respected algorithm. Merge sort first divides the array into equal halves and then combines them in a sorted manner. सॉर्टेड मैनर के पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये क्या चीज़ है, विद द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. फर्स्ट वी विल रीड अबाउट दैट. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम इज द टाइम ऑफ amount of time taken by the algorithm to complete its process. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो टाइम है जो कि एक प्रोसेस को पूरा करने के लिए, एक एल्गोरिथम के प्रोसेस को पूरा करने के लिए काम में आता है. जैसे एक एग्जांपल है कि आपको 1 to 10 वैल्यूज़ दे रखी हैं, उसमें आपको मैंने 1 सर्च करने के लिए दिया है, तो 1 जो है वो आपका बेस्ट केस है. ठीक है, अगर मैंने आपको 10 सर्च करने के लिए तो 10 आपका वर्स्ट केस है, और अगर मैंने आपको 5 सर्च करने के लिए दिया है तो 5 आपका क्या हो गया, आपका एवरेज है. अब देखो वर्स्ट और बेस्ट और वर्स्ट मतलब क्या हुआ कि आपने 1 to 10 में से 1 सर्च किया, तो सबसे पहले आपने जब उसको सर्च करने गए वो आपको आराम से बिगनिंग में ही मिल गया. जब आपको मिल गया तो वो आपने उसको वहीं पे आपने उसको डिस्प्ले करवा दिया. ठीक है, तो ये तो आपका हो गया बेस्ट केस, मतलब आपने स्टार्टिंग की और आपको मिला, कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा उसमें. टाइम को अमाउंट ऑफ टाइम ही देखना है ना हमें, तो टाइम ज़्यादा नहीं लगा तो हमको मिल गया. और अगर हमने 10 सर्च करना था तो हम गए लास्ट तक. क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू क्या है उसकी, 10 ही है ना, तो इसका मतलब हमने पूरा उसको रीड किया. ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कितनी ज़्यादा टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो वो क्या हो गया, हमारा वर्स्ट केस हो गया. ठीक है, अब जैसे 1 to 10 में एवरेज क्या है, 5 है ना, 5 को अगर सर्च किया तो क्या हो गया, एवरेज टाइम हो गया. ठीक है, ये तो हो गया हमारा वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, अब आगे वापस इसको देखते हैं कि इट इज़ डन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एल्गोरिथम. मर्ज सॉर्ट फर्स्ट डिवाइड्स द एरे इनटू इक्वल हाफ्स and then combines them into sorted manner. Now how merge sort works. To understand merge sort, we take an unsorted array as example. देखिए 14, 13, 3, 27 ये आपके एलिमेंट्स हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे आपके 8 एलिमेंट्स हैं. उन्होंने आपको क्या कहा कि उसको हाफ करके फिर सॉर्ट करता है, तो उसको उन्होंने हाफ कर दिया 4 and 4. ठीक है ना. वी नो दैट द मर्ज सॉर्ट फर्स्ट डिवाइड्स द होल एरे इनटू इक्वल हाफ्स. ठीक है ना, इनटू इक्वल हाफ्स उसने कर दिया उसको. फिर उसके बाद सेकंड में चले नीचे, उसने 4 को क्या कर दिया, 2 में कर दिया. ये इक्वल हाफ्स हो गए ना. 8 का डिवाइड किया 4 में, 4 को डिवाइड किया 2 में. दिस does not change the sequence of appearance of item in the original. Okay, next one is we further divide these array and we achieve automatic values which can no more be divided. अब हमने जब इसको दोबारा डिवाइड करा तो हमने क्या देखा कि अब हम किसी भी चीज़ को डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है ना. क्यों नहीं कर सकते, सबसे पहले हमारे पास क्या था, 8 वैल्यूज़ थी. ठीक है, फिर उनको हमने डिवाइड कर दिया तो दो हमने इसके 2 पार्ट्स में कर दिया, तो कितनी हो गई, 4 हो गई. फिर उसको मैंने 2 में कर दिया.
ठीक है ना। और लास्ट में हमने फिर उनको जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो 1 1 में कर दिया, है ना। तो अब 1 1 में करने के बाद वो बोल रहे हैं अब हमारे पास इनको डिवाइड करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस ऑल जो है सारी अच्छी तरह डिवाइड हो चुकी हैं। जब सारे डिवाइड हो गए, नाउ वी कंबाइन दैम इन एग्जैक्टली द सेम मैनर एज दे वर ब्रोकन डाउन। जैसे उनको हमने अलग अलग किया था वैसे अब इनको हम कंबाइन करना शुरू करेंगे। वी फर्स्ट कंपेयर द एलिमेंट फॉर ईच लिस्ट, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो हम पहले उनके लिस्ट चेक करेंगे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ठीक है ना। जो छोटा होगा वो आगे आएगा, जो बड़ी वैल्यू होगी पीछे चली जाएगी, और फिर उनको उसके बाद कंबाइन करते जाएंगे। तो हमने कंबाइन करना शुरू किया। हमारी फर्स्ट 2 वैल्यूज़ क्या थी, 14 33, ये दो और ये दो। अब इनको कंबाइन करेंगे, इनको कंबाइन करेंगे तो नेचुरली जो है हमारे कैसे कंबाइन होते हैं, पहले नीचे चल के देखते हैं। 2 कंबाइन किए 44 और 33, तो 44 और 33 में से जो हमारा छोटा था वो आगे आ गया, ठीक है, 14, सॉरी 44 नहीं 14। फिर 10 और 20 में से 10 आगे आ गया। इन 2 एलिमेंट्स में से 19 आगे आ गया, और इन 2 एलिमेंट्स में से 42 आगे आ गया, ठीक है ना। जैसे हमारा ऊपर था इनको हमने वापस कंबाइन करना शुरू किया, और साथ साथ इनको हम कंपेयर करके स्मॉल वैल्यू अपने प्रीवियस लाते गए और बड़ी वैल्यू को आगे ले जाते गए, ठीक है। अब इसको हमने 4 4 में कर लिया। 4 में किया तो फिर हमने 4 4 में कैसे किया, 10, ये 10 है, ये 14 है, फिर ये 27, ये 33, ये बन गया, ठीक है ना। ये 19 है, फिर उसके बाद क्या है 35 है, फिर 42 है, फिर 44 है, ये चारों का बन गया, ठीक है ना। ये आ गया एक सीक्वेंस में, ओके। फिर उसके बाद हम नीचे गए तो क्या हुआ, आफ्टर द फाइनल मर्जिंग द लिस्ट शुड लुक लाइक। जब पूरी मर्जिंग हो गई, पहले उसको डिवाइड किया हाफ 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 में करते हुए, जब बिल्कुल सिंगल रह गए, सिंगल के बाद जब दोबारा कंबाइन करने लगे तो उनको हम लोग अपने आप एक दूसरे से कंपेयर करते करते कंबाइन करने लग गए। और जब पूरी कंबाइनिंग हो गई तो हमारी पूरी सॉर्टिंग भी हो गई, मर्ज, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड मर्ज सॉर्ट, क्लियर, ओके।